हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को अपने एग्जाम्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, किस तरीके से अपने हैबिट डेवलप करने हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग्स की जाती है, वो सारा डिटेल्स में बात करने वाला है सो डेट कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। इस वीडियो को अगर लास्ट तक फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा प्लान मिल जाएगा एंड अच्छा डायरेक्शंस मिल जाएगा एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपका मिथ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करके या किसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके, किसी फॉर्मूला को लगा के या एक अच्छा गाइडेंस की वजह से आप उसे आराम से कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज जो है उसे यूज़ करके बच्चे ज़्यादा बेनिफिट्स उठाते हैं। कई बार आप स्टोरीज भी सुनते हो, बच्चों के स्कोर नहीं आते बोर्ड्स में एंड देन अगले बार एक ही साल के अंदर कुछ ऐसे उनको गाइडेंस मिल जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। तो वो सारा चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहला, कोई भी टास्क हम कर रहे होते हैं लाइफ में, वो स्टडी का हो या बिजनेस के लिए हो या आप जॉब्स के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हमें गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला होता है प्राइमरी होता है। जब तक हमें गोल नहीं पता होगा कि कहाँ जाना है तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे जो है यहाँ से जाना है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई जाने के लिए अब मेरे को पहले तय करना होगा जाना कहाँ है। अगर मुंबई तय हो गया तब मेरे को सोचना है कि प्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है, किस तरीके से जाना है, या बाय रोड जाऊंगा खुद के व्हीकल से, तो वो चीज़ें अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये फिक्स हो जाए कि कहाँ तक जाना है, तो उसके बाद से हम आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स से आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो, तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपका टारगेट है जेई और आपका जो गोल है वो भी 75% है। ठीक है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। 75 पे और लेट्स से कुछ हसल्स आ गया बीच में तो आपका 72 के आसपास ही रुक गया, तो ये तो काम नहीं करेगा ना। तो आपको इससे थोड़ा सा बड़ा गोल सेट करना पड़ता है। लेट्स से 10% हम एक्स्ट्रा का ले लिए एंड 85% तक का हम बोर्ड में ले लिए। अब 85% तो सेट हो गया। अब इसके लिए हमें कितना एफर्ट डालना है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स अगर दिन में 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो दे कैन ईजिली अचीव। आपका हो सकता है स्ट्रेंथ उतना नहीं हो तो आपको 6 घंटे पढ़ने पड़ सकते हैं। ये वैरी करता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जेई मेंस के लिए भी जा रहे होंगे, तो जेई मेंस और एडवांस का अगर आपका टारगेट है तो उसमें भी आपको एक कॉलेज डिसाइड करना होगा कि मेरे को कहाँ जाना है, किस कॉलेज के लिए जाना है। अब ये भी रहना चाहिए, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही गोल रखना चाहिए। पता होता है कई बार कि हम गोल अपना बहुत बड़ा रख लेते हैं एंड देन हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं प्रिपेयर करने के लिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है उतना जाने के लिए, तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल नहीं करना है। तो लेट्स से कि मेरी कैपेबिलिटीज़ है, मैं एनआईटी में जा सकता हूँ, तो मैं एनआईटी के लिए कोई एक अच्छा एनआईटी का सोच लिया जिसमें मुझे जाना है एंड उसके बाद से उसमें चेक किया कि कितना हमें स्कोर चाहिए इसमें पहुँचने के लिए। तो जो भी स्कोर हमें जेई मेंस में लाना है, कितना परसेंटाइल लाना है, लेट्स से कि 99 परसेंटाइल आ जाए अगर मेरा, और उसके बाद से मैं जा सकता हूँ। तो ये हमारा गोल फिक्स हो गया। अब बोर्ड्स के लिए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए बाद में डिस्कस कर लेंगे, या आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अब बोर्ड का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले गोल आपको सेट कर लिया एंड गोल सेट करने के बाद से एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। कोई भी कंपनी हो या कोई भी चीज़ रहता है, बिजनेस होता है या हमारी पढ़ाई है, अगर जब तक एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं हो तब तक हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। डेली का कुछ ना कुछ टारगेट्स होना चाहिए। एक बार अगर आपने अपना फिक्स गोल बना लिया, उसके बाद से आपको स्केड्यूल तैयार करने पड़ते हैं अपने पढ़ाई के, कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है इतना गोल अचीव करने के लिए। लेट्स से कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, वो चाहिए। उसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स अच्छे होने चाहिए, मतलब जिससे कि हम वहाँ पहुँच सकें। उसके बाद से आपको एक्चुअल सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लूप्रिंट क्या है, हर एक चैप्टर से कितना पेपर्स में आ रहा है। ये सारा चीज़ जब पता रहता है तो हम इजीली अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए सर्च कर रहा था तो हमें एक सैम्पल पेपर्स पता चला जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आता है। दिशा पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर्स में ये सारी चीज़ें हमने देखा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ें आपको खुद से ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिशा पब्लिकेशंस के एक्सपर्ट्स ने इनके सैम्पल पेपर में हर एक चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दिया है। मतलब अगर मैंने बुकलेट जो देखा मैथमेटिक्स का, तो इसमें सारे चीज़ें हैं। आपका पीसीएमबी ग्रुप में है तो भी आप सारे सैम्पल पेपर्स देख सकते हो, अमेजन पे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ अगर पीसीबी ग्रुप में हो तब भी आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। पीसीएमबी पीसीबी दोनों के लिए अवेलेबल्स है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। आपका लेटेस्ट सिलेबस पूरा है, इसमें बहुत ही अच्छे से मैंशनड है। उसके साथ साथ 10 सैम्पल पेपर्स दिए गए जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, और 10 सैम्पल पेपर्स के ब्लूप्रिंट भी है जो
खास चीज़ इस सैम्पल पेपर में मैं नोटिस किया वो था टॉपर्स के आंसर शीट इसमें इंक्लूडेड है। जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था तो मेरे को ये हमेशा से दिमाग में रहता था कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनका आंसर स्टाइलिंग क्या होता है कि वो पूरे के पूरे मार्क्स ले आते हैं। तो वो चीज़ इसमें मैंशनड है एंड साफ सुथरा यहाँ पे बताया गया उस विद मार्किंग स्कीम्स है। इवन तो जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उसमें भी मार्किंग स्कीम्स इंक्लूडेड है। मतलब आप आगे आके देखोगे इनके सॉल्यूशंस में तो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर अलग रहेंगे सो डेट कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो विद आंसर्स। आप अपना एफर्ट पहले लगाओ एंड आंसर्स आपको बाद में मिलेंगे। एंड आंसर्स जो भी होंगे जिस भी क्वेश्चंस के उसके आगे कितना लिखोगे कितने मार्क्स मिल जाएंगे वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको होता है ना, हम एग्जाम्स में जब आपको गाइड करते हैं कि एग्जाम्स के लिए ऐसे ऐसे आपको आंसर शीट में लिखना होता है, तो आपने फॉर्मूला लिखा उसके हाफ मार्क्स मिल गए, फिर आपने कुछ आंसर्स लिखे 2-3 स्टेप्स लिख दिए उसमें आपको 2 या 1.5 मार्क्स मिल रहा होगा। तो ये सारा चीज़ें इसमें ब्रेक डाउन है। इसके साथ साथ आपको लास्ट ईयर के पेपर्स एंड उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इस बार जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किया था उसके भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक्स आते हैं और समझते हैं कि आगे आपको तो समझ में आ गया कि ये सैम्पल पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल है एंड यू हैव टू परचेस इट फ्रॉम ऑनलाइन। एंड जो अमेजन पे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको जो है सिंपली अमेजन पे आप सर्च करोगे, जो भी आपके पास अमेजन ऐप है वहाँ से सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, तो वो आप देख सकते हो। अब काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ गया है। अब समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, किस तरीके से एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स में सिलेबस वगैरह तो सारा ब्रेक डाउन है ही, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूडेड है इस सैम्पल पेपर्स में। तो अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये बार बार बातें क्यों होती हैं। आप देख रहे होगे कोई भी जो भी यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं या आप कोई स्टडी के लिए गाइड कर रहे हैं, वो सभी लोग कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस की बातें कर रहे होते हैं। किसी भी काम को या किसी भी गोल को अगर आपको अचीव करना होता है तो उसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी मैंडेटरी होता है। लेट्स से कि आप एक छोटा सा पौधा लगा रहे हो और उस पौधे में आप सोचो कि एक ही दिन में बहुत सारा पानी मैं भर दूँ, तो वो पौधा उगेगा नहीं, उसमें से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस पौधे को कंसिस्टेंट वे में पर डे पानी चाहिए। आप डे एंड इवनिंग दोनों टाइम दे सकते हो, बट उसे कंसिस्टेंट वे में चाहिए। सिमिलर वे में कोई भी गोल है, आपका स्टडी प्लान्स है या किसी भी तरीके का, वो आगे आप लाइफ में जाओगे तो भी बहुत सारे आपके गोल्स रहेंगे। बिजनेस गोल्स हो सकते हैं, आपके जॉब्स के लिए गोल्स हो सकते हैं, उन सब में कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हमें एक छोटे से पौधे को उगा के एक बड़ा सा पेड़ बनाना होता है, तो उसे हम लोग कम से कम उस समय तक उसमें पानी देते हैं जब तक कि वो खुद के बल से पानी ना ले सके। तो एक प्रोसेस डेवलप कर देते हैं, ठीक है, एक हैबिट हो जाता है, ठीक है। सिमिलर वे में आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पे जरूरी है। डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया 8 घंटे तक या 2-3 सैम्पल पेपर से एक दिन में पढ़ लिया, 2-3 सैम्पल पेपर से एक दिन पढ़ लिया एंड कंप्लीट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट वे में जब तक आपका एग्जाम से 1 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने देखा एंड एनालिसिस करते हैं कि वो जेईई पे पूरा फोकस कर बैठते हैं। जेईई पे पूरा फोकस है। कब तक है? जनवरी तक दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मार्च वाले में दे रहे हैं एंड देन सोच रहे हैं कि बोर्ड में मैं 1 मंथ में प्रिपेयर कर लूँगा। ऐसा हो ही नहीं पाता है और उनकी जो परसेंटेज है वो कई बार 64 के आसपास आके रुक जाता है, 70 तक रुक जाता है, कोई 72 पे रुक रहा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग नहीं करना। अगर बोर्ड भी है एंड जेईई भी है तो आपको दोनों को टाइम स्लॉट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके अच्छा हो पाता है। एंड प्रैक्टिस नेसेसरी है। अगर कोई ऐसा चैप्टर्स है आपके सब्जेक्ट्स में, जिस भी सब्जेक्ट की आप बात करो, और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसको ज़्यादा टाइम अलॉट करने ही पड़ेंगे। अब एग्जाम्स के टाइम पे इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम्स टाइम पे उस डिफ़िकल्ट चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए जिसको आपने कभी छुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिर हो ही नहीं सकता। तो उसीलिए अभी से जब आप उसे टाइम देना शुरू करोगे, उसे बार बार प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए एक इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। मतलब आप किसी भी इन्वायरमेंट में, लोग कहते हैं ना कि कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो डीजे के पास बैठा दो तो पढ़ लेंगे, ये सब गलत है और मिथ है। आपको पढ़ने के लिए एक शांत एंड अच्छा सा क्लीन डेस्क चाहिए जहाँ पे बुक्स हैं, ठीक है, वहीं पे आपकी पढ़ाई हो सकती है। एज इट इज़ आप सोचो कि मैं किसी रूम में ऐसे जगह पे रह के पढ़ाई कर रहा हूँ जहाँ पे 4-5 लोग हैं एंड अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये हो भी जाएगी, बट जो 8 घंटे में आप कर रहे होगे वो एक फोकस्ड जगह पे आप 1 घंटे में अचीव कर लोगे। तो वो चीज़ें रखिए। आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, तो आपका इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ साथ जो है आपका सेल्फ असेसमेंट होते रहना चाहिए। तो जो हम लोग सैम्पल पेपर्स में डिस्कस कर रहे हैं, लाइक वो अब अगर बात करें फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए या आपका हो मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स या इंग्लिश के लिए, तो इस सब में जो है प्रैक्टिस के लिए 10 सैम्पल पेपर्स इंक्लूडेड है एंड वो सब बोर्ड्स के लिए नेसेसरी है। मैंने चेक कर लिया था सारी चीज़ें, वो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू कैन ईजिली अचीव गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो आपका टारगेट रहेगा वो ये सैम्पल पेपर्स हेल्प कर देगा अचीव करने में, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये चीज़ नेसेसरी है। एंड उसके बाद से जब भी हम लोग टास्क करते हैं कोई तारीफ़ कर दे तो क्या ही बात, तो कभी कभी अपने पेरेंट्स के सामने बैठो 2 घंटे तक पढ़ लो। जैसे ही निकल के आओगे मम्मी ने खुद से कहा कि बेटा कुछ चाहिए या कुछ आपको प्रोवाइड कराते, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वो आता है, लाइक एक एनर्जी बूस्ट आता है, फिर आप अगले दिन 2-3 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, तो हमें पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें उसके हिसाब से करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम गेम खेलने चले गए और 4-5 घंटे खेल के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको अपने लिए रिवॉर्ड्स भी रखना है। लेट से अब एक और चीज़ होता है, रिवॉर्ड में अलग अलग तरीके एक्सपेक्ट है समझने के लिए। आप एक लेट से कि आप एक सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, ठीक है, सैम्पल पेपर्स में मैं जो ब्लूप्रिंट आपको दिखा रहा था इसमें, तो इसमें एक चीज़ मज़े की है कि आपको ब्लूप्रिंट में किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें हैं। तो आपने सैम्पल पेपर करना शुरू किया, आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, आपने ब्लूप्रिंट में जाके सर्कल कर लिया कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो ये जब सर्कल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर मेरा जो है टूट रहा है और कौन सा चैप्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो जो चैप्टर टूट रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, ये चीज़ें जो है ब्लूप्रिंट्स में अवेलेबल है। आप जब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये माइट भी आपको क्लियर ना हो, तो यहाँ पे जैसे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, तो कौन से क्वेश्चन आया है वो सारे चीज़ें इस ब्लूप्रिंट में मेंशन है, कितने मार्क्स का हो रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस पर आप सर्कल लगा दिए कि ये तो हुआ ही नहीं मेरे से, तो उस क्वेश्चन पे आप फोकस करोगे या इस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जब मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय पे मैं सैम्पल पेपर्स उठाता था और उसे सॉल्व करता था। क्या मैं 3 घंटे में सॉल्व कर लूँगा, और मैं पाता था अपने आप को कि 4-4 घंटे लग जाते थे एक सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, वो भी और सही और गलत। और मैं सभी क्वेश्चंस को सही भी करता था और गलत भी करता था। नहीं आता था तो जैसे मैं सोचता था कि एग्जाम्स में इस तरीके से उससे रिलेटेड चीज़ें लिखूंगा, वो लिखता भी था, एंड देन फाइनली मैं अवॉइड करता था। एंड आप आश्चर्य रहोगे कि जिस तरीके से मैं खुद को ही अवॉइड किया था उसी तरीके का बोर्ड में भी मेरे को मार्क्स मिले थे। ठीक है, एंड ये चीज़ें वर्क करता है। आप अपने जो आंसर शीट लिखे हो वो अपने किसी एल्डर से दिखा सकते हो, किसी टीचर से दिखा सकते हो कि ये मैंने सॉल्व किया ये सैम्पल पेपर्स, आप एक बार देखिए। अब इस सैम्पल पेपर्स में आपको क्या है, वो सैम्पल पेपर आपने किया एंड बैक में जाके आपको आंसर मिल जाएगा, और कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आपको दिख गया कि यहाँ पे 1 मार्क्स मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल रहा है, मेरे को 2 ही मार्क्स मिला है इस क्वेश्चन पे। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी जो है अपने आप को जब रिवॉर्ड देते हैं तो हमारा जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो हम बार बार करते हैं चीज़। ये चीज़ें एक रूल है और गीता में भी कहा गया है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने से हमें फल मिलता है। जब फल मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, फिर से कर्म करते हैं और फल के लिए, फिर फल मिलता है, और ये कर्म और फल का जो चक्र है वो चलता रहता है। और इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छा फल मिलता है जब हम इस चक्र को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, होपिंग दैट आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू गेन हुआ होगा। आगे जाके हम लोग और भी चीज़ें आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट्स है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।